हेलो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिंदी भाषा लैंग्वेज टीचर पेपर। क्वेश्चन है, सत्यानंद का संधि विच्छेद है सती जमा आनंद, सत्य जमा आनंद, सती जमा आनंद, सत्य जमा आनंद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सत्य जमा आनंद। अगला प्रश्न है, पौ जमा अन की संधि है पौन, पाउन, पावन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पावन। शुद्ध वाक्य है ए बी सी डी में से बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वे बहुत अच्छे कलाकार हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, शब्द, वाक्य या व्याकरण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वर्ण। पत्थर ढोना मुहावरे का अर्थ है कठिन परिश्रम करना, घर बनाना, मजदूरी करना या समय व्यतीत करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, समय व्यतीत करना। पानी पीकर कोसना मुहावरे का अर्थ है मजाक उड़ाना, हर घड़ी किसी का अमंगल चाहना, खुशामद करना, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हर घड़ी किसी का अमंगल चाहना। शुद्ध वाक्य है, यहां पर एबीसीडी में से शुद्ध वाक्य बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आपके बाप दादा विद्वान थे। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार एक डैश है, वाक्य पूर्ण करने के लिए उपयुक्त शब्द है रोग, वरदान, अभिशाप या उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा अभिशाप, ऑप्शन सी। सज्जन व्यक्ति किसी का डैश नहीं करता, खाली स्थान के लिए उपयुक्त शब्द है कनिष्ठ, वरिष्ठ, उत्तिष्ठ, अनिष्ठ। इसका सही उत्तर होगा अनिष्ट, ऑप्शन डी। व्याकरण रचना की समानता के आधार पर संसार में कितने भाषा परिवार हैं? 15, 17, 18 या 22। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 18। आदि काल को बीज वपन काल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह या सुनीति कुमार। इसका सही उत्तर होगा जो आदिकाल है उसे बीज वपन काल कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। यह ऑप्शन में नहीं है, इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, 12 वर्ष ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार। इन पंक्तियों में आदिकाल काव्य की प्रवृत्ति स्पष्ट होती है श्रृंगार रस, वीर रस, विभत्स रस, रौद्र रस। इसमें है वीर रस, ऑप्शन बी सही उत्तर है। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार है नरपति नाल, जगनिक, चंद वरदाई, दलपत, विजय। इसका सही उत्तर होगा चंद वरदाई, ऑप्शन सी। यौवन के दिन ही गौरव के दिन है, वाक्य किस हिंदी कवि का भी सिद्धांत वाक्य है? अमीर खुसरो, सूरदास, जायसी या विद्यापति। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विद्यापति। हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हिंदी साहित्य के जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो भक्ति काल को कहा जाता है। भक्ति काल काव्य की सर्वमान्य प्रवृत्तियां हैं गुरु महिमा, भक्ति की प्रधानता, बहुजन हिताय, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भाषा कैसी ही हो भाव चाहिए मित, उक्ति किस काव्य पर पूर्णतः चरित्रार्थ होती है? प्रेमार्गी काव्य, संत काव्य, राम काव्य या कृष्ण काव्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संत काव्य। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत कहो ज्ञानी। के रचनाकार हैं कबीरदास, जायसी, सूरदास या तुलसीदास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कबीरदास। अगला प्रश्न है, कबीरदास के समकालीन संत हैं रैदास, नानक देव, दादू दयाल, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रैदास। रैदास जो थे वो कबीरदास के समकालीन थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किस कवि को कहा है? सुंदरदास, रविदास, कबीरदास, मलूकदास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कबीरदास। पद्मावत किस प्रकार की रचना है? खंड काव्य, महाकाव्य, प्रबंध काव्य या मुक्तक काव्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महाकाव्य। सूफी कवियों ने माया के समान किसकी सत्ता स्वीकार की है? प्रेम की,
अर्थ की, शैतान की, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शैतान की। जायसी की काव्य भाषा है अवधी, ब्रजभाषा, डिंगल पिंगल, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवधी। तुलसीदास ने भक्ति के किस भाव को स्वीकारा है? दास दासी, नायक नायिका, पति पत्नी, सेवक सेव्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सेवक सेव्य। दोहावली, कवितावली और कृष्ण गीतावली रचनाओं के रचनाकार हैं कबीर, तुलसीदास, सूरदास या जायसी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तुलसीदास। तुलसीदास के काव्य में समन्वय है निर्गुण, सगुण, निर्गुण और सगुण का समन्वय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, निर्गुण और सगुण का समन्वय। अष्टछाप में कितने कवि थे? 6, 8, 7 या 9? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 8। अष्टछाप में 8 कवि थे। अष्टछाप की स्थापना 1565 में विठलनाथ ने की थी। इसमें जो है 4 शिष्य वल्लभाचार्य के थे और 4 शिष्य थे विठलनाथ जी के। तो वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य थे उनके नाम थे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और जो विठलनाथ थे उनके शिष्य थे गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। अगला प्रश्न है, वात्सल्य रस का अधिक वर्णन किस कवि ने किया है? मीराबाई, तुलसीदास, बिहारीलाल या सूरदास? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सूरदास। रसखान की रचना है प्रेम वाटिका, रास गोविंद, हित 84, भ्रमर गीत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रेम वाटिका। किस रचनाकार ने अपने प्रभु को बार बार गिरधर नागर कहा है? रसखान, नंददास, मीराबाई या सूरदास? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मीराबाई। रीति काल को अलंकृत काल के नाम से किसने पुकारा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, द्विवेदी या मिश्र बंधु? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मिश्र बंधु। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, दोहा किस कवि का है? कबीर, बिहारी, रहीम या जायसी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहारी। सतसैया के दोहरे, ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटे लागे, घाव करे गंभीर, किस कवि के लिए उपयुक्त प्रतीत होती है? मतीराम, भिखारीदास, कबीर या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो ये पंक्तियां हैं ये बिहारी जी के लिए कही गई है। काव्य शास्त्र के लगभग सभी अंगों पर प्रकाश डालने वाली रचनाएं रसिक प्रिया और कवि प्रिया किस रचनाकार की हैं? केशव, घनानंद, मतीराम या बिहारी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केशव। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां नीकू स्यानप बांक नहीं, यहाँ सांचे चले तजी आपन पौ, झिझके कपटी जे निसांक नहीं। इन पंक्तियों में कवि घनानंद ने स्वच्छंद और संयत प्रेम का चित्रण किया है, अतः उन्हें रीतिकाल की किस श्रेणी में गिना जाता है? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीति मुक्त या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा रीति मुक्त, ऑप्शन सी। साहित्य के गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में खड़ी बोली को किस युग में प्रतिष्ठित किया गया? रीतिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल या भक्ति काल? इसका सही उत्तर है आधुनिक काल, ऑप्शन बी। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नतिन को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हियो को सूल। ये पंक्तियां किस कवि ने लिखी है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, भूषण, भारतेंदु हरीशचंद्र? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारतेंदु हरीशचंद्र। 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र बालकृष्ण भट्ट? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारतेंदु कालीन कविता में किस कवि का नाम उल्लेखनीय है? प्रताप नारायण मिश्र, अंबिकादत्त व्यास, बद्रीनारायण चौधरी, उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रिय प्रवास रचना किस कवि की है? श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध? इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। मैथिली शरण गुप्त की 2 मुख्य रचनाएं हैं, राष्ट्र भारती और देवदूत, कश्मीर सुषमा और भारत गीत, साकेत और यशोधरा, गंगावतरण और उद्धव शतक? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, साकेत और यशोधरा। सखी वे मुझसे कहकर जाते, इन पंक्तियों में यशोधरा रचना के आधार पर कवि ने यशोधरा के माध्यम से वे किसके लिए कहा है? श्री कृष्ण, श्री राम, मनु या बुद्ध? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बुद्ध।
डॉक्टर नगेंद्र ने किस काव्यधारा को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है? छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, छायावाद। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। इन पंक्तियों के आधार पर कवि ने सामान्य अर्थ में किसकी अभिलाषा व्यक्त की है? हारों की, पुष्प की, मातृभूमि की या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पुष्प की। छायावाद के प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। ये पंक्तियां प्रसाद की किस रचना की है? प्रेम पथिक, लहर, कामायनी, आंसू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कामायनी। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, दिनकर, श्रीधर पाठक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत। मुक्त करो नारी को मानव, चिरबंदनी नारी को, युग युग की बर्बर कारा से, जननी सखी प्यारी को। नारी को शोषण से मुक्ति दिलाने हेतु ये पंक्तियां किस कवि ने कही है? पंत, निराला, दिनकर या अज्ञे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंत। निम्न रचनाओं में से किसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? कामायनी, चिदंबरा या लोकायतन? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चिदंबरा। और जो चिदंबरा है ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी कल मिट आज चली, परिचय मेरा इतिहास यही। प्रस्तुत पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? निराला, पंत, दिनकर या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो पंक्तियां हैं ये महादेवी वर्मा की हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।